हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 11th क्लास के जो IIT जेई वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग उसका लेवल जो है थोड़ा सा हाई करने वाले हैं। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और समझेंगे उसको। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है जिसमें मैंने बेसिक क्लियर कराए हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको एंड सी प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। हमको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ पे हमको एक चीज नहीं दिया हुआ है, एक्स वाई दे देता तो काम बन जाता। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोलो हाँ भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमको x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर क्वेश्चन में देखते जाओ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2xy एज इट इज। अब देखना यहाँ से, देखो ये ए स्क्वायर और ये बी इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का बी हो जाएगा, इक्वल्स टू 2xy। तो xy का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स प्लस वाई कितना है? ए है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? बी है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब माइनस एक्स वाई, ये देखो ये एक्स वाई आया ना फॉर्मूले में, इसलिए हमने पहले एक्स वाई निकाल लिया। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना है? एक्स वाई का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है जी, क्लियर। इसको बड़ा वाला कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ए हो जाएगा और ये कितना हो गया? बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा 2b माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ए 3b माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसको जब ओपन करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 3ab माइनस ए क्यूब अपॉन में 2 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो ए है ना, ए का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो था इसको हमने एलसीएम के थ्रू सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई करके। ऑलराइट, नथिंग एल्स। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 3xy इक्वल्स टू 5। देखो हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब। ठीक है, देखो अब यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, देखो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे, देखना ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमने चेंज कहाँ किया है? बस यहाँ पे। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा समझ में आएगा। आ जाओ, तो हम लोग इसको इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखना ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी ए माइनस बी क्या है हमारे लिए? 2x माइनस 5y का होल क्यूब
प्लस 3ab, 3ab इंटू a माइनस बी यानी 2x माइनस 5y। ठीक, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 13। देख लो 13 दिया हुआ है, तो 13 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 30xy इतना, और अंदर वाला ये भी 13 हो जाएगा। भाई इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है इसका। तो अब इसका होता है कितना, 2197। ठीक है, इसका क्यूब होता है 30xy की जगह पे हमको क्या लिखना है, 5 लिखना है शायद। ठीक है, xy की जगह पे हम लोग 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 13 तो चल ही रहा है, बस आंसर आ गया 2197 प्लस ये कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 13। क्या तुम लोग कमेंट करके बताओगे आंसर? चलो यार एक छोटा सा काम कर दो मेरे लिए, कमेंट कर दो इसका आंसर। चलो जितना प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उतना तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं बता रहा हूँ फिर से। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ पे एक्स हमारा 0 नहीं हो सकता, हमको वैल्यू किसका बताना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो हम लोग फिर से लिख लेते हैं नीचे क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे। जो इक्वेशन है हमारा ना, सबको एक्स से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई एक्स ऑन ईच साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो देखो क्या रिजल्ट आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, एक एक्स से एक एक्स गया, एक एक्स से एक एक्स गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया, एक्स माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो 0 हो गया ना कट के। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, वो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। ये 5 इधर जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, काम आएगा आगे। अब देखो अब हमारा क्या होता है, इसका इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो निकालना है ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड। ठीक है, हम लोग दोनों साइड का क्यूब करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्या था फॉर्मूला, प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इधर करेंगे तो 5 का क्यूब। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने कुछ नहीं किया, इसका क्यूब कर दिया होल क्यूब, तो इतना आ गया। ठीक है, करके देखना। अब देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स से एक्स गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो प्लस 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमने निकाला था शायद, कितना है 5, तो 5 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 15 इक्वल्स टू 125।
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 125 माइनस 15, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू कितना आ गया 0, 2, 0, 1, 1, 110 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। समझ में जहाँ भी दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तुरंत कमेंट किया करो, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट। आ जाना, बहुत प्यार से देखेंगे इसको, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया इसको अलग से, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि ये लाना है ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0। वैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड भी होता है, बट स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे लिख देना SBS स्क्वायरिंग बोथ द साइड ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ठीक। अब ये चीज़ देखो, हमको ये चीज़ पता है कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या 4 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू, ये बार बार लिखने से अच्छा है मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप लोग प्लीज़ समझ जाना, हमारा टाइम बचेगा। तो ये हो गया कितना, -4, ठीक है। ये 4 जो है RHS साइड आके -4 बन गया। ये जो 2 है इसको एज इट इज लिखा हमने, कौन सा चल रहा है पता है, ये वाला जो चीज़ है ना, उसको मैंने इस प्रकार से लिखा है, तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़, आप लोग उसको लिख लेना नीचे, ठीक है। इक्वल्स टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -4/2, ठीक है। अब देखो, अब वैसे लिखना तो पड़ेगा हमको, एक बार लिख देता हूँ। ये क्या है, ये हमारा है AB प्लस BC प्लस CA का CA है, ठीक है, इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, ये हो गया -2। अब हम लोग को यहाँ से फिर से क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, एक बार और करना होगा। क्यों करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। आ जाओ, AB प्लस BC प्लस CA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अब इसको हम लोग देखते हैं एक बार, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहाँ से देखो ABC तीनों में है तो हम लोग 2 टाइम्स ABC कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, A बच जाएगा, B बच जाएगा, C बच जाएगा, ठीक है, लास्ट में। तो हमको A प्लस B प्लस C के वैल्यू पता है, कितना है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 0 हो गया पूरा, ठीक है, और ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है 0 बन जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ से बच क्या गया, और इक्वल्स टू में -2 का स्क्वायर जेट इज 4 तो चल ही रहा है, ठीक है भाई, ये भी तो चल रहा है ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है।
इसको छोड़ दो, काम आएगा। अब ऊपर आते हैं, हमको चाहिए क्या एट द एंड, हमको ये चाहिए। ये कैसे आएगा जी, ये कैसे आएगा? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, अगर हम लोग क्या करें, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर 4 ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, इस पूरे टर्म को लेट कर लेते हैं के बराबर। ठीक है, आसानी होगा सॉल्व करने में, देखना अभी समझ में आएगा। तो ये पूरा जो टर्म हो गया ये हमारा के हो गया। पूरा टर्म का मतलब क्या हो गया कि ए के पावर में 4 प्लस बी के पावर में 4 प्लस सी के पावर में 4 जो है वो के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ, प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी, ऐसा नहीं होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, मतलब ये वाला टर्म जो है जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला आएगा। तो जिसकी वैल्यू हमको 4 पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे सिंपली डायरेक्ट। ठीक है, बट जब आप इसको मैन्युअली ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे ना फार्मूला के अकॉर्डिंग भी, तो आपको ये 4 आना ही आना है। वो वैल्यू आ जाएगा जो नीचे हमने निकाला हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या है 4 है, पुट करोगे तो आ जाएगा आंसर। और देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज़ देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप के मानो, या फिर इसकी वैल्यू को भी मान लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, बट ये ज़्यादा नीचे वाला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखो एट दी एंड इसको आना यही है, बनना यही है, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि इसकी वैल्यू को आप के मानो। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया है क्वेश्चन में हमको, 4 दिया हुआ है, पुट करो 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा कितना 8। ये 4 कहाँ से आया, आ जाओ मैं आपको समझा ही देता हूँ इधर आओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, इसकी जगह पे तो हमने के लिख दिया, के प्लस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होगा। कहाँ चला गया है, सॉरी, समझ गए होगे। और तो फिर 2 टाइम्स वाला जो था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यो यही है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा के, और ये 8 जो है माइनस में आएगा इधर, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर के की वैल्यू क्या आ गई 8, और के क्या था हमारा, के हमने किसको माना था, इसको माना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एट दी एंड इसका वैल्यू क्या होता है, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4। क्या ये हमको निकालना था, दैट इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फिल फिट वास में इन द कमेंट सेक्शन। ये लगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो हमको ए प्लस बी पता है कितना है, 11 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम लोग वहीं रखेंगे, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है, प्लस सॉरी माइनस ए बी, क्वेश्चन वाला ये वाला। अब 11 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी कितना है 11 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कितना दिया है 3 इंटू 3 माइनस 3 तो 11 इंटू 121 माइनस 3 टू 6 माइनस 3। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई 121 माइनस 9, तो 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 112, 112 इंटू 11 कितना होता है 1232। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ x एंड y आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट x प्लस वाई ये सब, देन हमको इसमें से क्या बताना है, हमको आंसर बताना है। ठीक है, कौन सा सही होगा, आ जाओ देख लेते हैं। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो गांठ बांध के कि x एंड y आर क्या रैशनल नंबर्स। ठीक है, काम आएगा आगे। अब देखो हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2y रूट 2 इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 रूट 6। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, x प्लस वाई एज इट इज। ठीक है, ऐसे छोड़ दो, ये जो है इसको हम लोग इधर लाते हैं LHS साइड में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का y। ठीक है, बस कुछ नहीं किया हमने, और ये x माइनस 2y रूट 2 सब एज इट इज, ये भी हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 रूट 6। ठीक, यहाँ से देखोगे आप तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 2y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से 2y माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस एक्स। ठीक है, 2y माइनस एक्स, और ये हो गया रूट 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस 1 रूट 6। अब यहाँ से हम लोग सिंपली ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो कॉमन ले सकते हैं क्या, 2y माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस रूट 2। ठीक है, और इधर इधर तो हमारा x माइनस वाई माइनस 1 रूट 6 चल ही रहा है। अब देखो ये हमारा एक रेशनल है, ये हमारा एक इरेशनल है, ये हमारा एक रेशनल है, ये हमारा एक इरेशनल है। कैसे पता चला, हमने ऊपर क्या लिखाया था, x एंड y आर रेशनल। ठीक है, तो जिसमें इसमें एक्स वाई आ रहेगा सब रेशनल हो जाएंगे, ये रेशनल ये रेशनल। ठीक है, और जो रूट 2 है रूट वगैरह रूट वाले नंबर तो हमको पता है ये रेशनल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्या नंबर सोचें कि एक्स और वाई के वैल्यू की जगह पे ज़ीरो हो जाए। देखो मतलब मैं समझाता हूँ, अगर हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ज़ीरो रख देते हैं 2y प्लस, इनके जगह पे अगर हम लोग ज़ीरो रख देते हैं तो देखना क्या हो जाएगा। देखो 2y माइनस एक्स बराबर ज़ीरो। ठीक है, और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखना कैसे जादू होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा, यहाँ से x इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई निकल गया, इसको उठा के यहाँ पटक दो तो 2y माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया कितना, ओह सॉरी 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 सॉरी,
ये देखो यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1 + y हो जाएगा ना, डिवाइड में कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में थोड़ी है। तो 2y माइनस 1 + y इक्वल्स टू 0। तो 2y माइनस 1 प्लस माइनस माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, y बना गया। यहाँ से x बता दो, कमेंट करो x इक्वल्स टू वॉट, जल्दी से। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।